नमस्कार दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश भोज यूनिवर्सिटी भोपाल की जो आपकी एग्ज़ाम चल रही हैं बीए सेकेंड ईयर वालों के लिए, और आपके सब्जेक्ट हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर सेकंड, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हो तो आप देखो 60 नंबर का पेपर आएगा आपका। तो 60 नंबर में से 60 नंबर भी ला सकते हो। तो अच्छे ढंग से बस याद करना है इन क्वेश्चन को, और 100% गारंटी है जो क्वेश्चन मैं बताऊँगा वो याद कर लेना। देखो वीडियो को लाइक करो, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब करो। मैं कब से पहले से ही डाल देता, पर आप वीडियो को लाइक ना करते हो ना चैनल को सब्सक्राइब करते हो, इसलिए मैं डालता नहीं। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन में मंत्रिमंडल का गठन किस प्रकार होता है। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन है, अमेरिकी राष्ट्रपति पद के लिए अर्हता क्या है। इसके बाद स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनके लिए भी है स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता। इसके बाद आपका चौथा है, चीन में साम्यवादी दल का गठन किस प्रकार किया गया। और आपका पांचवा क्वेश्चन है, द्विदलीय प्रणाली को समझाइए। जो आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर फर्स्ट आया था उसी टाइप का आएगा। इसके बाद दूसरा है, ब्रिटेन में, और जो क्वेश्चन में रिपीट हो आपके वो अच्छे ढंग से कॉपी पर लिख लेना, उन क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, वो के वो आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के अधिनायकत्व से आप क्या समझते हैं। इसके अथवा क्वेश्चन है आपका, ब्रिटेन की कॉमन सभा के गठन को समझाइए। इसके बाद आपका तीसरा क्वेश्चन है, अमेरिका की प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल सदन है, समझाना है आपको। देखो ये क्वेश्चन आप टाइप करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, इसलिए मैंने पेपर से उठाया क्योंकि उसमें से मिल गए थे ये क्वेश्चन जो मुझे पता है। अमेरिका में शक्ति पृथक्करण सिद्धांत को स्पष्ट करना है आपको, इसको बोलते हैं यूएसए अमेरिका। इसके बाद चौथा है आपका, स्विट्जरलैंड में बहुल कार्य प्रणालिका को स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा क्वेश्चन है आपका, स्विस संविधान की प्रमुख विशेषता। ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। इसके बाद है, चीन के संविधान की विशेषताएं, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है, चीन के संविधान की प्रमुख विशेषता है। इसके बाद है, चीनी न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषता का वर्णन करना है। आपका छठा क्वेश्चन है, ब्रिटिश लॉर्ड सभा तथा अमेरिकी सीनेट के कार्यों एवं शक्तियों की संक्षेप में तुलना करना है आपको। इसके बाद है, अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में, मतलब मात्र ये 20 क्वेश्चन होंगे, 20 क्वेश्चन और 20 क्वेश्चन में पूरे आपका पेपर बैठ जाएगा। अमेरिका एवं स्विट्जरलैंड में संविधान संशोधन को संक्षेप में समझाना है आपको। इसके बाद है, ब्रिटिश संसद एवं सर्वोच्च एवं संभूप निकाय हैं, इस कथन का व्याख्या कीजिए। इसके बाद है, अमेरिका संविधान की प्रमुख विशेषता बताना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति की शक्तियाँ, कार्यों, स्थिति की विवेचना करना है। इसके बाद है, स्विट्जरलैंड के संघीय न्यायाधिकरण के संगठन और शक्तियों को वर्णन कीजिए। इसके बाद, स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों का मूल्यांकन कीजिए। इसके बाद है, चीनी गणराज्य के राष्ट्रपति की स्थिति एवं शक्तियों पर प्रकाश डालिए। और ये है, ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियाँ, कार्य, स्थिति की विवेचना कीजिए। इसके बाद है, जनवादी चीन में साम्यवादी दल की भूमिका का वर्णन कीजिए। और अमेरिका राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की शक्तियों और कार्यों की तुलना कीजिए। इसके बाद है, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन की दल प्रणाली की तुलना करना है। इसके बाद है, वो कि वही क्वेश्चन है, सिर्फ उनको थोड़ा सा उलझा सुलझा कर दिया हुआ है आपको। ब्रिटेन में मंत्रिमंडल के कार्यों, ब्रिटेन में दलीय पद्धति की प्रमुख विशेषताएं बताना है। फिर अमेरिका की राष्ट्रपति की स्थिति, मतलब उनकी शक्तियों के बारे में, वो का वही क्वेश्चन नहीं है। इसके बाद अमेरिका के संविधान में शक्ति पृथक्करण की सिद्धांत की समीक्षा करना है आपको। और स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के उपकरणों की विवेचना करना है। स्विट्जरलैंड की न्याय व्यवस्था पर एक लेख लीजिए, मतलब एक निबंध बताना है। उनकी शक्तियों या संविधान की लिखो, वो का वही रहता है आपका। इसके बाद है, जनवादी चीनी गणराज्य के संविधान की जैसे ये चीनी संविधान की प्रमुख विशेषता, ये क्वेश्चन रिपीट एग्जाम में आएगा आपके एग्जाम में। इसके बाद है, चीन के शासन में साम्यवादी दल के महत्व की विवेचना करना है। और अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना करना है आपको। और ब्रिटिश अमेरिका की दल प्रणाली की विवेचना कीजिए। इसके बाद है, ब्रिटेन की संसद की संप्रभुता को समझाना है। और ब्रिटेन के संविधान की स्थितियों का वर्णन, वो का भी क्वेश्चन रिपीट है। और अमेरिका के संविधान की क्या फिर से रिपीट हो गया क्वेश्चन। और अमेरिका के दलीय पद्धति की विशेषता, ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है।
और स्विट्जरलैंड के संविधान के संघीय स्वरूप का और स्विट्जरलैंड के संविधान की प्रमुख विशेषता बताना है। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है इसमें। राष्ट्रीय जनवादी चीन में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए और चीन में न्यायिक पुनरावलोकन समझाना है, मतलब उसका पुनरावलोकन समझाना है आपको। इसके बाद है ब्रिटिश प्रधानमंत्री की तुलना स्विस संघीय परिषद की शक्तियों से करना है और ब्रिटिश लॉर्ड सभा की तुलना अमेरिकी सीनेट से करना है आपको। देखो, अगर पढ़ोगे अच्छे ढंग से तो आप लिख सकते हो आराम से। ब्रिटिश संविधान संयोग विषय का शिशु है, इस कथन की विवेचना कीजिए। ये कौन सा क्वेश्चन है पर एग्जाम में आ सकता है। नेपाल के संविधान की व्याख्या करना है आपको और भूटान के संविधान की प्रकृति को समझाना है। इसके बाद है ब्रिटिश प्रधान शक्ति की कार्यों और शक्तियों का वर्णन करना है। ब्रिटिश संविधान की प्रमुख विशेषता है और अमेरिका के संविधान की प्रमुख विशेषता और इसके है न्यायिक पुनरीक्षण को आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। इसके बाद है ब्रिटिश संविधान से क्या स्रोत होता है और फिलिबस्टरिंग से क्या आशय है। इसके बाद ये प्रतिनिधि सभा एक दुर्बल है, ये क्वेश्चन आते तो नहीं, बार देख लेना और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इनको देख लेना, ये क्वेश्चन आते तो नहीं है पर एक बार ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है और ये क्वेश्चन 100% गारंटी है मेरी, ये क्वेश्चन एग्जाम में सेम टू सेम बैठ जाएगा आपकी। इसके बाद इन क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना, जो क्वेश्चन उन दोनों में रिपीट हो। ये जैसे कि नेपाल की प्रकृति का ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। ब्रिटिश संविधान का अस्तित्व, संविधान के बारे में पढ़ना है आपको और सभी वो के वही क्वेश्चन एक बार देख लेना कौन से हैं जो रिपीट हो, एक बार पढ़ लेना बस। अब तो जैसे ये पाकिस्तान की मूल प्रकृति, पाकिस्तान के संविधान के, नेपाल के संविधान की प्रकृति, भूटान के संविधान की प्रकृति, सभी रिपीटेड है ये। इसके बाद आपके हैं, मैं आपको पेपर बता दूं एक, और ये पेपर है किसी यूनिवर्सिटी का भी है और आपके हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में ये पेपर सेम टू सेम बैठ भी सकता है। तो एक बार ध्यान से याद कर लेना, इनको पढ़ लेना बस आपको। और इसी टाइप का वो का वही मैंने टाइप बता दिया है, वो का वही आएगा। ये सभी रिपीटेड है और आपका 2021 का पेपर इस टाइप का आया था आपको कि BA सेकेंड ईयर का 2021 का पेपर है ये, और पॉलिटिकल सेकेंड 60 नंबर का है। और आपको पास होने के लिए मात्र 21 नंबर की आवश्यकता है। तो अगर इनके क्वेश्चन करना चाहो तो कर लेना, वो के वही क्वेश्चन है इसमें, जैसे कि ये क्वेश्चन सभी रिपीटेड है, उसमें भी आ सकते हैं ये। तो एक बार पढ़ लेना, इस टाइप का पेपर आएगा आपका, बहुत से रिपीट हो गए इसमें क्वेश्चन, तो एक बार ज़रूर देख लेना इनको। तो ये आपका 2021 का पेपर है, तो आपका इन क्वेश्चन को अगर कर लेते हो तो आपके 60 नंबर में से 60 नंबर भी आ सकते हैं। तो अच्छे ढंग से याद कर लेना, जो क्वेश्चन रिपीट हो उन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से याद कर लेना, वो सेम टू सेम आपके एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा है ज़रूर आप कमेंट कर देना। तो वीडियो को ज़रूर आप लाइक करें, चैनल को ज़रूर आप सब्सक्राइब भी कर दे। आपका अगला पेपर कौन सा है ज़रूर मुझे बता दें अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो। और आपके अगर कोई फ्रेंड 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में अगर हो तो ज़रूर इस चैनल के बारे में ज़रूर आप उनको ज़रूर बताइए, मतलब उनको आपकी मेन एग्ज़ाम उनकी जो होगी उस टाइम बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो ज़रूर आप चैनल को शेयर भी कर देना। थैंक यू।